श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। खुदा का रास्ता सीधा है। जो बात दवा से नहीं होती वह बात दुआ से होती है। मिल जाते जब पूरे मुर्शिद तब बात खुदा से होती है। जो पूरे गुरु होते हैं वे खुदा से बातचीत करा देते हैं, संग करा देते हैं। खुदा का साक्षात्कार कौन करा सकते हैं? जिसने स्वयं साक्षात्कार किया है। किसी समय स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था कि आपने ईश्वर दर्शन किए हैं? श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने उत्तर दिया, हाँ मैंने दर्शन किए हैं। जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ उसी तरह मैं उनको देखता हूँ। खेत उत्तम हो और बीज निर्जीव हो, अथवा बीज सजीव हो और खेत अनुत्तम हो तो फसल नहीं उग सकती। किंतु यदि खेत अच्छा हो और बीज सजीव हो तो फसल लहलहा उठेगी। इसी प्रकार शिष्य योग्य हो और गुरु अयोग्य हो, अथवा गुरु योग्य हो और शिष्य अयोग्य हो तो बीज मंत्र फलीभूत नहीं होता। किंतु यदि गुरु योग्य हो और शिष्य भी श्रद्धा संयुक्त पवित्र पात्र हो तो चेतना जागृत हो उठेगी। ठीक वैसे ही जैसे बुझे हुए दीप को प्रज्वलित प्रदीप उद्दीप्त कर देता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, दीपक से दीपक परेगा सिया, त्रिभुवन ज्योत सवाई। भगवान बुद्ध ने कहा है, याव जीवमपि चे बालो पंडितम पई रूपा सती नसो धमम विजानाति दब्बी सुपर्शम यथा। कोई मूर्ख यदि ज्ञानवान गुरु के साथ रहकर अपना जीवन बिता दे तदपि उनके ज्ञान को वह उसी तरह लाभ नहीं कर सकता जैसे कलछी सब्जी को उल्टाती पलटाती है पर उसका स्वाद नहीं जानती। पत्थर हजारों वर्ष पानी में रह जाए पर उसमें पानी प्रवेश नहीं करता। चंदन का पेड़ अपनी शीतल सुगंध से निकटस्थ पेड़ों को चंदन बना देता है। जब एक जड़ वृक्ष अपनी सुगंधी बसाकर दूसरे पेड़ को अपने जैसा बना सकता है तो चेतन गुरु क्या नहीं कर सकते। लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर चंदन के ढीगे नीम भी चंदन होए, बूढ़े बांस बढ़ाइया यो मत बूढ़ो कोई। अन्य पेड़ तो चंदन के निकट रहकर चंदन बन जाते हैं पर बांस चंदन नहीं बनता। क्यों? अन्य पेड़ों का भीतरी भाग ठोस होता है, उसमें ग्राहक शक्ति होती है, पर बांस का भीतरी भाग तो खखोला खाली होता है, उसमें ग्राहक शक्ति होती नहीं, वह ग्रहण क्या करेगा। उसी तरह जिस व्यक्ति का हृदय खोखला है, श्रद्धाहीन है, गुरु में आस्था नहीं है, वह गुरु के ज्ञान को क्या ले सकता है। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन के नाम पर एक रेलवे स्टेशन है। वहाँ तो बड़े बड़े बादशाह हुए पर उनके नाम पर वहाँ स्टेशन का नाम नहीं पड़ा। क्यों? हजरत निजामुद्दीन औलिया एक कामिल फकीर थे। उनके 22 चेले शिष्य थे। वे सभी चाहते थे कि इनके बाद हमको ही गद्दी मिले। सब के सब सोचते थे कि हम गुरु बने, हम गुरु बने। हजरत साहब ने उन सब की परीक्षा लेने की सोची ताकि योग्य उत्तराधिकारी की पहचान हो जाए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, चलो जी आज बाजार घूमने चलते हैं। 22 शिष्य उनके साथ हो लिए। बाजार से नीचे वैश्यालय था। घूमते घूमते वे वहाँ चले गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग यहीं ठहरो,
मुझे काम है, मैं ऊपर कोठे पर जाता हूँ। हजरत साहब ऊपर कोठे पर चढ़ गए और शिष्य लोग दृष्टि टिकाए हुए थे कि देखें हमारे गुरु वैश्या के यहाँ क्या क्या करते हैं। हजरत साहब ने फरमाया, देखो जी, मेरे लिए रोटी लाओ, दाल लाओ और शराब की बोतल लाओ। सभी चीज़ें आने लगीं। इन दृश्यों को देखकर शिष्य लोग सोचने लगे, हमारे गुरुजी वैश्या के घर में खाना खाएंगे, शराब भी पिएंगे, तो आगे और बात भी हो सकती है। एक एक करके शिष्य लोग वहाँ से खिसकने लगे। वे भोजन क्या करते, उनको तो शिष्यों की परीक्षा लेनी थी। हजरत साहब ने वैश्या से कहा, तुम दूसरी जगह जाकर सो, मुझे इस कमरे में सोने दो। उन्होंने सारी रात वहीं बिता दी और सवेरे जब कोठे से नीचे उतरे तो देखते हैं कि एक शिष्य को छोड़कर सब के सब जा चुके थे। जो एक रह गए थे उनका नाम था अमीर खुसरो। उतरते ही हजरत साहब ने अमीर खुसरो से पूछा, तुम अकेले हो और सब कहाँ गए? उसने उत्तर दिया, आपको ऊपर देखकर आपके प्रति सबके मन में घृणा हो गई। वे लोग सोचने लगे कि ऐसे भी कोई गुरु होते हैं कि जो वैश्यागमन करें और शराब पिए। सभी चले गए। हजरत साहब ने उससे पूछा, तुम क्यों नहीं गए? अमीर खुसरो ने उत्तर दिया, चला तो मैं भी जाता, पर मैंने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई, किंतु आपके कदमों को छोड़कर मेरे लिए कहीं जगह नहीं दिखाई दी। मैं कहाँ जाता? सच्चे गुरु को सच्चा शिष्य मिल गया। उन्होंने हंसकर शिष्य को अपने गले से लगा लिया और अपनी गद्दी उन्हीं को दे दी। आप लोगों ने सत्संग योग में अमीर खुसरो की वाणी पढ़ी होगी। उन्होंने कहा है, सुनिए, मैंने भी उन महापुरुष जगत गुरु भगवान श्री स्वामी रामानंद के दर्शन किए हैं। अपने गुरु ख्वाजा साहब की तरफ से मैं तोहफ़े बेनजीर अनुपम भेंट लेकर पंचगंगा घाट पर गया था। स्वामी जी ने दाद दी थी और मुझ पर जो मेह कृपा हुई थी उससे फौरन मेरे दिल की सफाई हो गई थी और खुदा का नूर झलक गया था। जो गुरु पूरे होते हैं वे शिष्य को खुदा का नूर दिखलाते हैं। अन्वेतार्क उपनिषद में लिखा है, गु कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं तम निरोधक को, अर्थात अंधकार का निरोध करने वाले, प्रकाश में ले जाने वाले, तमसोमा ज्योतिर्गम्य कराने वाले गुरु होते हैं। संत कबीर साहब का वचन है, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्जाद जाने बिना, गुरु अरु शिष्य न कोई। गुरु ज्ञान को कहते हैं, शरीर को नहीं। जिस शरीर में ज्ञान रहता है वह गुरु का शरीर कहलाता है। संसार में अनेक प्रकार के ज्ञान हैं, उनके अलग अलग गुरु होते हैं।
किंतु आध्यात्मिक गुरु विषय से निर्विषय की ओर ले जाते हैं। निर्विषय तत्व की उपलब्धि के लिए युक्ति बतलाते हैं, क्रिया विशेष बतलाते हैं। जो शिष्य एकनिष्ठ होकर गुरु की सेवा करता है वह उस ज्ञान को प्राप्त करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 5/7/2001 ईस्वी को महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में गुरु पूर्णिमा के सुअवसर पर हुआ था। शांति संदेश सितंबर 2001 ईस्वी। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।